गृहस्थ आश्रम, हमें केवल गृहस्थी नहीं बनना है, हमें आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। और आश्रम में हम तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम भजन करेंगे। तो आश्रम में भजन करने वाले लोग होते हैं। इसीलिए अपने पति पत्नी बच्चा को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के पहले प्रभु के आश्रय में जाओ और प्रभु का आश्रय लेकर के भजन करते हुए उस घर में निवास करो, तब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थी के घर में सुख नहीं है, ध्यान देना इस बात को। कायदे से नहीं सुनोगे तो कल सवेरे गाली दोगे हमको, हम ऐसा क्यों बोल रहे थे, इसीलिए ध्यान से सुनो पहले। गृहस्थी के घर में सुख नहीं है। क्यों? गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंत्रिता कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। गृहेषु कूट धर्मेषु, गृह में कूट धर्म है, कपट धर्म है, लोग एक दूसरे से केवल स्वार्थ से जुड़े हुए। दुख तंत्रेषु तंत्रिता, ये दुख देने की मशीन है गृहस्थी। ध्यान देना, गृहस्थी दुख देने की मशीन है। इतना दुख आपको गृहस्थी में मिलता है कि केवल अस्थि बचती है, मांस खत्म हो जाता है घसीट कर, कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता। लेकिन काश गृहस्थी यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए, सुख में रहेगा। आश्रम में कपट नहीं होता, आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको आश्रम में प्रवेश करके रहना चाहिए, भजन करना चाहिए, जहां पे भजन करके पति पत्नी बच्चे पूरा परिवार भगवान के चरणों की प्राप्ति करता है। आप एक बात बताएं, आपको शंकर जी का नाम सुने होंगे आप लोग, भोलेनाथ। भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो पूरे परिवार के साथ पूजे जाते हैं, पूरे परिवार के साथ। लेकिन एक विशेषता आप देखें, विशेषता क्या, ये उनके घर में आया कहां से, उसका रीजन बता रहे हैं। शंकर जी के गले में क्या है? सांप। शंकर जी का बेटवा गणेश जी का सवारी क्या है? चूहा। सांप और चूहा एक जगह रह सकता है क्या? नहीं। शंकर जी के गले में सांप है, उनके बेटे कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। क्या मोर और सांप एक जगह रह सकता है क्या? नहीं। तीसरा पॉइंट, शंकर जी की सवारी क्या है? बैल। शंकर जी की सवारी नंदी और पार्वती की सवारी शेर। क्या शेर और बैल एक जगह रह सकता है क्या? नहीं। ये सारी गाड़ियां एक ही स्टैंड पे खड़ी हैं। ये जितनी गाड़ियां हैं सब एक ही स्टैंड पे खड़ी हैं। एक ही दरवाजे पर चूहा भी है, मोर भी है, शेर भी है, बैल भी है, सब एक ही जगह खड़े हैं। लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई विरोधाभास नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। क्यों ईर्ष्या नहीं है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती कैलाश पर बैठ करके 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 24 घंटा बैठ करके भजन कर। और जानते हैं असली साधु वो है जिसकी पत्नी मोहर मार करके दे दे कि मेरा पति साधु है। तुम कितना चंदन फटीका मार करके घूमो, पत्नी को पता है तुम कितने बड़े साधु हो। पत्नी को पता है तुम कितना धोती पहन करके और माला लटकाए के घूमो, चंदन उंदन लपेट करके घूमो। पत्नी के सामने जाओगे तो कहेगी जानते हैं तुम कितने बड़े साधु हो, हमसे कोनो बात तुम्हारी छुपी नहीं है। लेकिन जिस दिन पत्नी मोहर मार करके दे दे, आप जानते हैं इस संसार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जानते हैं आप लोग कि नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र। इस संसार में सबसे अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र अगर कोई बना करके दे सकता है तो आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी से अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र आपका कोई नहीं बना सकता। स्वयं पार्वती जी अपने पति शंकर को कहते हैं मेरा पति वास्तव में साधु है। पार्वती जी कहती है मेरा पति वास्तव में साधु है। जिसकी पत्नी कह दी कि मेरा पति साधु है तो जानना वो वास्तव में साधु है, वास्तव में साधु है वो, ऐसे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अरे तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम दिन राती, ये तुम राम दिन राती हुआ नंग राती, मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, पार्वती जी कहती हैं क्या तुम पुनि राम राम दिन राती, अरे सादर जपहूं अनंग राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग राती। पार्वती जी कहती मेरा पति दिन रात प्रभु के नामों का स्मरण करते हैं, दिन रात प्रभु के नाम के बगैर एक क्षण भी नहीं रहते। सादर जपहूं अनंग राती, हमेशा प्रभु के नामों का जप करते हैं हमारे पति, इसलिए मेरा पति वास्तव में साधु है। क्या बताएं, बहुत सारे प्रसंग हैं इस संसार में। हमारे भोलेनाथ इकलौते वक्ता हैं, हमारे भोलेनाथ इकलौते वक्ता हैं जो त्यागियों महात्माओं ऋषियों की सभा में बैठ करके अपनी गोद में पार्वती जी को बैठा करके संतों को कथा सुनाते हैं। इतना संयम किसके अंदर होगा? पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा करके और त्यागियों को कथा सुनाते हैं। ऐसे वक्ता हमारे भोलेनाथ के अलावा इस जगत में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं। ये हमारे भोलेनाथ है। इसलिए स्वयं पार्वती जी कहती हैं तुम पुनि राम
राम दिन राति सादर जपहु अनंग यराति। कहती हैं मेरा पति साधु है, साधु। इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। देखो, विवाह करने से आपका साधुत्व तो नष्ट नहीं होता। आप सबको कहेंगे, बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं, महाराज हमारा तो शादी हो गया, नहीं हम बैरागी हो जाते, त्यागी हो जाते। विवाह करने से आपका साधुत्व तो नष्ट नहीं होता। आप जानते होंगे, अगर आप साधु बनो तो सही, साधु बनने के लिए पूरे परिवार को लेकर के, बीवी बच्चों को लेकर के शुद्ध सात्विक आहार करना है, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना है, और 24 घंटा तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग यराति। अरे मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जब भी भजन करो पत्नी के साथ, जब भी भजन करो पति के साथ। पत्नी भजन करे, पति भजन न करे तो बड़ा झमेला है साहब, बड़ा संकट है। इसलिए पति पत्नी को दोनों को मिलकर के सत्संग में जाना चाहिए। पति पत्नी दोनों को मिलकर के साधु के पास जाना चाहिए। पति पत्नी दोनों को मिलकर के वृंदावन जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरा पति जाता, एन केन प्रकारेण, किस प्रकार से हमारी पत्नी प्रभु के चरणों में आश्रित हो, यह प्रयास आपका होना चाहिए। अगर आप पत्नी हैं तो स्त्री धर्म कहता है कि आप चाहे जैसे, आपका ही तो पति है, चाहे जैसे भी जिस प्रकार से रिझे उसको रिझा करके सत्संग में ले जाओ, साधु के पास ले जाओ, वृंदावन ले जाओ। जिस प्रकार से रिझा करके 5000 वाली साड़ी खरीदवा लेते हैं, जिस प्रकार से रिझा करके 5 लाख वाला हार बनवा लेते हैं, जिस प्रकार रिझा करके अपने भैया की शादी में चले जाते हैं, जिस प्रकार रिझा करके जीवन के सारे कार्य कर लेती हो आप लोग, क्या ये कार्य नहीं कर सकते? करो करो, उसके लिए जो करना पड़े वो करो, जो करना पड़े वो करो। इस बात का जीवन में ध्यान रखना है, इस बात का जीवन में ध्यान, पूरा जीवन पर्यंत ध्यान रखना है। अकेले सत्संग में नहीं जाना।